हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सीडेंट प्रिवेंशन, यानी वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। इसका मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो बहुत यूज़फुल है। सो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आई होप यू विल अचीव योर टारगेट। सो एक्सीडेंट प्रिवेंशन क्या है, पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये है कि वर्क प्लेस पे जो इंजरीज होता है उसको उसका हम लोग विस्तृत तरीक़े से यानी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको बताना है, ताकि वो जो वर्क प्लेस में एक्सीडेंट होता है, जो इंजरी होता है या कोई भी हार्म होता है, उससे कैसे बचा जा सके। ये एक्सीडेंट प्रिवेंशन का मतलब है। एक्सीडेंट प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि वो एक हम जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारी रणनीति है, उसका हम आपको हवाला देंगे, किस हिसाब से आपको बचा जा सकता है एक्सीडेंट से या इंजरी से या हार्म से या इलनेस, जो भी हो। इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारा तरीका है। सो एक्सीडेंट प्रिवेंशन एक अम्ब्रेला जैसा है जो आपको घेरा हुआ है। उसमें स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो एक्सीडेंट है उसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, लाइफ को बचा सकते हैं। जो और रिस्क ऑफ इंजरी है उसको भी कम कर सकते हैं। उसकी जो सेवेरिटी है उसको कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको भी मालूम है, एज एच एस सी पर्सन, इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग द गुड थिंग्स, इट विल हेल्प अस टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एक्सीडेंट, लेवल ऑफ रिस्क एंड many things as we know. So we have to go step by step. Remember, safety जब ये या बात कभी याद रखना है, सेफ्टी सब आदमी की जिम्मेदारी है, सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर की नहीं। सेफ्टी ऑफिसर का काम है एडवाइस करना, फॉलो अप करना कि वो लोग इम्प्लीमेंट बराबर कर रहा है कि नहीं। लेकिन उसको साइड पे इम्प्लीमेंट करना सुपरवाइजर और उसकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये याद रखना है। लेकिन एज ए एच एस सी पर्सन हमें ये मालूम है और सब लोगों को बताना है कि सेफ्टी हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वहाँ काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हम टिप्स कुछ जान लेते हैं इसमें। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट, जो फिजिकल असेसमेंट होता है वो भी है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ऑन गोइंग एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन, ये चीज़ें होनी चाहिए। सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर चेंजेस हुआ तो वो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है, इस बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा क्लियर साइनेज एवरी होगा हम लोगों को रखना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आएगा इमरजेंसी के बारे में। हमें सेफ्टी कल्चर जो है उसको प्रमोट करना है, लोगों को इनकरेज करना है कि वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। टू वे कम्युनिकेशन कभी भी होना चाहिए, हम उनको कुछ कहें और उनसे हम कुछ सुने। इन्वेस्टिगेशन एंड लर्निंग, यानी एक्सीडेंट कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, उससे हमने लेसन लर्न क्या किया है और रिपोर्टिंग क्या प्रोसीजर है, तो उसकी जो रिपोर्टिंग प्रोसीजर है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम जान लेते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड, जो भी वर्क प्लेस में हजार्ड्स वगैरह है हम उसको असेसमेंट करेंगे। जो भी रिस्क है उसको असेसमेंट करेंगे, एवेल्युएट करेंगे टास्क को, इक्विपमेंट को, वर्क एनवायरनमेंट को। याद रखना है कि ये कभी प्रोएक्टिव हमें करना है। एड्रेस सेफ्टी कॉशन जो भी है हम प्रोएक्टिवली करेंगे, यानी कुछ होने के पहले। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन उसके बाद से है। ट्रेनिंग एजुकेशन में आपको ट्रेनिंग, जो भी एम्प्लॉइज को आप ट्रेनिंग देना है, तो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, जो प्रोसीजर है, प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट है, ये चीज़ें हमें बताना है उनको। और वो ये बताना है कि लोग पूरी बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ आप ज़्यादा ध्यान देना है। और इन चीज़ों को अगर वो समझ रहे हैं तो उसको वर्क प्लेस में कम कैसे किया जाएगा, मिटिगेट कैसे किया जाएगा, ये चीज़ें उनको बताना है। सेफ्टी इक्विपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह है। ये जो भी इक्विपमेंट हम साइड पे हो वो सूटेबल है कि नहीं टास्क के हिसाब से, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, रोटन तो नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। जैसे सेफ्टी हार्नेस हुआ, गोगल्स हुआ, हेलमेट हुआ, ये सारी चीज़ें। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, अभी मेंटेनेंस अगर रेगुलर इंस्पेक्शन हमें करना है, अगर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, जैसे प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस भी होता है, ये सब चीज़ें हमें रिकॉर्ड रखना है और उसको फॉलो अप करना है। जो भी टूल्स यूज़ हो रहा है, इक्विपमेंट हो जा रहा है, ये सब चीज़ें देखना है कि सेफ तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं, और वही चीज़ यूज़ हो रही है कि नहीं जिसकी ज़रूरत है।
नहीं तो अभी जैसे कि हैमर के जगह पे स्पानर, चीज़ल के जगह पे स्क्रू ड्राइवर, तो ये चीज़ें इम्प्रॉपर है। तो ये चीज़ें हमें देखना है कि प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर जॉब, राइट पर्सन, राइट वर्क, ये चीज़ें हमें देखनी है। कोई भी माल फंक्शन हो रहा है तो ये चीज़ें हमें बताना है लोगों को, इमीडिएट बताना है ताकि हम एक्सीडेंट से बचा जा सके। ये चीज़ अभी सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, जैसे हमने बताया पॉलिसी जो भी है हमें कभी भी एस्टैब्लिश करना है क्लियर सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ताकि लोगों के पास से जो बिहेवियर है हमें पता चले वर्क प्लेस में क्या चीज़ें हो रही हैं, लोगों की समझ में हमारी बात आ रही है कि नहीं। कम्युनिकेट करना है गाइडलाइंस एम्प्लॉयज़ के साथ ताकि लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अब इमरजेंसी प्रोसीजर्स, हमें इमरजेंसी प्रोसीजर सबको मालूम है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स के क्या है, हम हमेशा ट्रेनिंग देना है कि इन केस ऑफ गैस लीक हमें क्या करना है, तो उनको बताना है कि असेंबली पॉइंट किधर है, विंड सॉक किधर है, उनको ट्रेनिंग ऑलरेडी दिया हुआ है। तो गैस डिटेक्टर अगर वो लोग यूज़ करते हैं, गैस मॉनिटर वगैरह है, इन चीज़ों के बारे में हमें डिटेल्स उनको बताना है। और वे टू असेंबली पॉइंट, सेफ असेंबली पॉइंट पे कैसे जाएंगे और सेफ वे कौन सा है, ये सब चीज़ें हमें उनको बताना है। कंडक्ट ड्रिलिंग करना है, ड्रिल करके ड्रिल मतलब जब भी हमारा कंपनी का प्रोसीजर है, मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, जैसे जैसे हमारा प्रोसीजर हम रेगुलर ड्रिल करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि वो लोग एक्टिव है कि नहीं, उनको समझ में आ रही है कि नहीं हमारी बात। अभी सेफ्टी कल्चर, ये बहुत बड़ी चीज़ें है। सेफ्टी कल्चर हमें वर्क प्लेस में होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। अगर हमारा कल्चर रहेगा तो सब लोग फॉलो करेंगे। तो वर्क प्लेस कल्चर जो भी है हमें उन लोगों को बताना है कि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट। लोगों को मतलब कि उनको हम हिम्मत देना है, इनकरेज करना है कि वो लोग हजार्ड्स, नियर मिस जो चीज़ें भी वो रिपोर्ट करें, ताकि कम और कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। कम्युनिकेशन के लिए उनको हमें इनकरेज करना है। अभी इन्वेस्टिगेशन एंड लर्निंग आ गया 8 नंबर में। तो कोई भी एक्सीडेंट नियर मिस होता है तो उसको हम इमीडिएट इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि रूट कॉज हमें मालूम पड़ेगा, तो हम उसके लिए करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि वो सिमिलर एक्सीडेंट फ्यूचर में नहीं हो। जो भी एक्सीडेंट से है उससे हम लर्निंग भी लेना है कि लेसन लर्न लेना है कि जो हमसे मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक फ्यूचर में नहीं हो, उससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हमने आपके पास 8 पॉइंट था मेरे पास और मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो कभी भी याद रखना है इन चीज़ों को, तब आप सेफ हो सकते हैं। जैसे कि हाउ डू एक्सीडेंट इम्पैक्ट योर बिजनेस, आप जो काम कर रहे हो उसमें एक्सीडेंट से कैसे नुकसान पहुंच सकता है और उससे बचा कैसे जा सकता है। व्हाट कॉजेज एक्सीडेंट एट वर्क, एक्सीडेंट की वजह क्या है साइट पे, ट्रेनिंग की कमी है या इक्विपमेंट बराबर नहीं है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी मशीनरी वगैरह हम यूज़ करते हैं वो बराबर नहीं है, वे बराबर नहीं है, लोकेशन बराबर नहीं है, सुपरवाइजर का प्रॉब्लम, ये चीज़ें हमें जानना है कि व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट एट द वर्क प्लेस, हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एट द वर्क प्लेस, जो मैंने अभी बताया आपको, ये चीज़ें आपको जानना है और हम लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर आपने एक आदमी की जान बचाई तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। यू डोंट नो बट बेनिफिट कमिंग ऑटोमेटिकली। सो थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।